ये कहानी है एक ऐसी तलवार की जिस तलवार के बारे में ये बोला जाता है कि जो कोई भी इस पत्थर से तलवार को बाहर निकालता है वह पूरे इंग्लैंड का सच्चा राजा बन जाता है। और उस तलवार पर सुनहरे अक्षरों में ये लिखा हुआ था, जो भी इस पत्थर की तलवार को निकाल सके वही इंग्लैंड का राजा कहलाएगा। आज की ये जो रोमांचकारी वीडियो होने वाली है, इसके अंदर हम आपको प्रूफ्स के साथ यह सिद्ध करने जा रहे हैं कि इस तलवार को जुलाई 2010 के अंदर यानी कि वर्तमान से लगभग 15 वर्ष पूर्व निकाला जा चुका है। और वह कौन थे जिन्होंने इस तलवार को पत्थर से बाहर निकाला, सारी चीजें सबूत के साथ आज की इस रोमांचकारी वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको 3 सबूत पेश करने जा रहा हूं, 3 प्रमुख सबूत आपको देने जा रहा हूं जो यह सिद्ध करते हैं कि इस तलवार को आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व ही पत्थर में से बाहर निकाला जा चुका है। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे इस तलवार को पत्थर में से बाहर किसने निकाला और उसका भी क्या प्रमाण है। और ये जो सारे सबूत मैं आपको देने जा रहा हूं, ये सारे सबूत फसल संरचना नामक एक घटना होती है उससे संबंधित है। तो अगर आपको नहीं पता है कि फसल संरचना क्या होती है तो स्क्रीन पे कुछ वीडियो आपको नजर आ रहे होंगे, इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि फसल संरचनाएं क्या होती हैं। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये फसल संरचनाओं के माध्यम से जो मैं सिद्ध कर रहा हूं कि तलवार को निकाला जा चुका है, तो इन सबूतों को आप फिर अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो 9 जुलाई 2010 को वह पहला सबूत देखने को मिलता है जो यह सिद्ध करता है कि इस तलवार को पत्थर में से निकाला जा चुका है। और वो सबूत क्या था? तो सबूत ये था कि 9 जुलाई 2010 को इंग्लैंड में एक जगह है क्ले हिल, वॉर मिनिस्टर विल्शीर, वहां पर एक क्रॉप डिजाइन एपियर होती है, वहां पर एक फसल संरचना देखने को मिलती है 9 जुलाई 2010 को। उस फसल संरचना को आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो इस फसल संरचना को देखने पर यह समझ में आता है कि इस फसल संरचना के अंदर जो ये आकृति आप देख रहे हैं, इसको गणित की भाषा में बोला जाता है हाइपर क्यूब। और ये हाइपर क्यूब किस पर बना हुआ है? तो आप देख सकते हैं ये हेक्सागन यानी कि षटकोण नामक जो आकृति है उसके ऊपर ये हाइपर क्यूब बना हुआ है। तो आखिरकार इस हाइपर क्यूब का उस दिव्य तलवार से क्या लेना देना है, ये आपको अभी मैं विस्तार से समझाने वाला हूं। उसके बाद हम बात करेंगे बाकी के 2 सबूतों की कि जो यह सिद्ध करते हैं कि इस तलवार को उस पत्थर से बाहर निकाला जा चुका है। उस अनोखी तलवार को, कि जिस अनोखी तलवार के बारे में कहानी प्रसिद्ध है कि जो इस मैजिकल तलवार को, जो इस दिव्य तलवार को बाहर निकालेगा पूरे इंग्लैंड का राजा होगा। कि ये जो तलवार का जिक्र किया गया है ये कोई आम तलवार नहीं है, ये कोई लोहे की तलवार नहीं है, ये कोई स्टील की तलवार नहीं है, ये वो तलवार नहीं है जो आम तौर पर आप तलवार से मतलब निकालते हैं। ये दिव्य की तलवार है, ये एक जादुई तलवार है, ये एक मैजिकल स्वॉर्ड है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि कहीं एक पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर में कहीं पर एक लोहे वाली जो तलवार होती है ऐसी कुछ गड़ी हुई है और जो उसको खींच के बाहर निकालेगा तो वो इंग्लैंड का राजा होगा, ऐसा अगर आप समझते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि आपकी जो सोच है वो बच्चों वाली है। तो बच्चों वाली सोच से बाहर निकलना होगा और उस तलवार का वास्तविक अर्थ आपको मैं समझाने जा रहा हूं। तो ये जो हाइपर क्यूब है, असल में अगर आप पता करोगे कि हाइपर क्यूब क्या होता है तो आपको यह पता लगेगा कि हाइपर क्यूब एक 4D ऑब्जेक्ट होता है। हाइपर क्यूब एक एग्जाम्पल है एक चौथे आयामी दुनिया के एक ऑब्जेक्ट का। जिस संसार में हम अभी मौजूद हैं वर्तमान में, ये जो संसार हमारे चारों तरफ विद्यमान है, ये जो मृत्यु लोक हमारे चारों तरफ विद्यमान है, ये जो पृथ्वी लोक हमारे हर तरफ विद्यमान है, ये कौन सा संसार है? ये 3D संसार है, ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है। और ये जो हाइपर क्यूब हमें इस फसल संरचना में देखने को मिला था, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4th डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है।
फिर अगर आप सर्च करोगे गिव मी एन एग्जांपल ऑफ फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और व्हाट इज अ फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या डिफाइन फोर्थ डायमेंशन, इस प्रकार से आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपका सामना इस हाइपर क्यूब से होगा। ये हाइपर क्यूब एक उदाहरण है फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, यानी कि चौथे आयामी एक वस्तु का ये एक उदाहरण है हाइपर क्यूब, जो हमें 9 जुलाई 2010 को जो फसल संरचना देखने को मिलती है उसमें जो हाइपर क्यूब बना हुआ मिलता है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम स्वॉर्ड कैसे बोल सकते हैं, इसको हम तलवार कैसे बोल सकते हैं, वो भी आपको अभी थोड़ा समझ में आएगा। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो संसार है जिसमें हम रहते हैं ये एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, ये 3D संसार है और इस संसार के अंदर हम सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट्स को ही परसीव कर सकते हैं, उसी को प्रोसेस कर सकता है हमारा ब्रेन। हम किसी भी फोर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, फोर डायमेंशनल इमेज को परसीव नहीं कर सकते। ह्यूमन ब्रेन जो है वो फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं कर सकता है। लेकिन यह सिद्ध करने के लिए कि उस तलवार को निकाला जा चुका है, हमको इस हाइपर क्यूब को पूरी तरीके से परसीव करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये हाइपर क्यूब एक फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इतना तो एस्टेब्लिश है ही ना। मतलब कि 9 जुलाई 2010 को जो फसल संरचना हमें देखने को मिली थी और उस फसल संरचना के अंदर जो हाइपर क्यूब नामक जो आकृति हमें देखने को मिली थी वो एक फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इतना तो एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी हो चुका है, इतना सब लोग एग्री करेंगे, इतना सब लोग जानते हैं, इसमें कोई भी मतभेद नहीं है कि हाइपर क्यूब जो है वो एक फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, इसमें कोई भी मतभेद संभव नहीं है। ये जो हाइपर क्यूब दिखा था 9 जुलाई 2010 को फसल संरचना के अंदर, ये एक फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इतना तो एस्टेब्लिश ऑलरेडी है ना, ये सब लोग एग्री करेंगे, इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। यानी कि 9 जुलाई 2010 को जब ये फसल संरचना देखने को मिलती है तो इससे समझ में आता है कि एक फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को इम्प्रिंट किया गया है इस 3D संसार के ऊपर, है ना। अब ये जो फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये एक सॉर्ड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। अब ये जो फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये सॉर्ड है, ये कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता लगेगा कि जब आप इस हाइपर क्यूब को अनफोल्ड करके देखोगे। अब अनफोल्ड हमें क्यों करना पड़ रहा है, उसका कारण ये है कि क्योंकि ये हाइपर क्यूब एक फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसको जब तक हम अनफोल्ड नहीं करेंगे तब तक हम एक डायमेंशन उसका कम नहीं कर पाएंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यानी कि एक क्यूब जो होता है, एक नॉर्मल 3 डायमेंशनल क्यूब जो होता है, अब एक जो नॉर्मल 3 डायमेंशनल क्यूब होता है उसको अगर आप अनफोल्ड करोगे, उसको आप जब अनफोल्ड करते हैं तो अनफोल्ड करके उसे हम जब 2D में 2 डायमेंशनल प्लेन पर पुट करते हैं तो वो एक 2 डायमेंशनल प्लस जैसी आकृति नजर आती है, 2 डायमेंशनल क्रॉस टाइप की एक आकृति आपको नजर आएगी, जो जिसे आप वेगली बोल सकते हैं 2 डायमेंशनल सॉर्ड टाइप की आकृति आपको नजर आएगी। उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से हमने 3 डायमेंशनल को जब अनफोल्ड किया तो वो एक 2 डायमेंशनल, उसका जो 2 डायमेंशनल अनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिला। अब चूंकि हमारी ह्यूमन बॉडी की, हमारी ह्यूमन आइज की, हमारी ह्यूमन ब्रेन की जो जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को ही परसीव कर सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जब इस फोर्थ डायमेंशनल हाइपर क्यूब को अनफोल्ड करेंगे, यानी कि जब हम उसे अनफोल्ड करेंगे तो एक डायमेंशन उसका कम हो जाएगा। कैसे कि जिस प्रकार से हमने 3 डायमेंशनल क्यूब को जब अनफोल्ड किया था तो वो 2 डायमेंशनल इस प्रकार से बन गया था, उसी प्रकार से जब हम एक फोर्थ डायमेंशनल हाइपर क्यूब को अनफोल्ड जब करते हैं तो किस प्रकार से दिखता है, तो वो 3 डायमेंशनल में किस प्रकार से दिखता है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। हम देख सकते हैं ये एक 3 डायमेंशनल में एक सॉर्ड टाइप की आकृति नजर आ रही है और यही एग्जैक्ट आकृति जो है वो हमें इस फसल संरचना में देखने को मिली थी, जो फसल संरचना 9 जुलाई 2010 को देखने को मिली थी। इसलिए यह जो हाइपर क्यूब है इसका जो अनफोल्डेड वर्जन है जो कि 3D स्पेस में दिखता है वो एक सॉर्ड की तरह दिखता है, वो एक 3 डायमेंशनल सॉर्ड की तरह दिखता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 9 जुलाई 2010 को जो हाइपर क्यूब की फसल संरचना दिखी थी वो एक अनफोल्डेड वर्जन था हाइपर
क्यूब का, जो कि एक 3 डायमेंशनल स्वॉर्ड की तरह दिखता है, और वो एक हेक्सागन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला था, यानी कि जो रिप्रेजेंट करता है स्टोन को, यानी कि उस प्लेटफॉर्म से उस स्वॉर्ड को बाहर निकाला जा चुका है। ये 9 जुलाई 2010 की जो फसल संरचना थी, इससे यह सिद्ध होता है। तो अब चूंकि ये 9 जुलाई 2010 वाली जो फसल संरचना थी, इसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये जो हाइपर क्यूब है, ये फोर्थ डायमेंशनल एक फिगर है, एक फोर्थ डायमेंशनल शेप है। इसलिए 10 जुलाई 2010 को एक और क्रॉप सर्कल हमें देखने को मिलता है, जो स्टैंप कर देगा, इस चीज पर मोहर लगा देगा, और कोई भी कंफ्यूजन शेष नहीं रहेगा। तो ये जो सारी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी डिटेल्स मैंने कहाँ से निकाली है? एक वेबसाइट है जिसका यूआरएल है ukcropcircles.co.uk। तो इस वेबसाइट के ऊपर इन लोगों ने पूरा डाटा मेंटेन करके रखा हुआ है ईयर वाइज क्रॉप सर्कल्स का, तारीख वाइज, यानी कि जनवरी के महीने में कौन से हुए, उसके बाद फरवरी के महीने में, फिर इस प्रकार से तारीख वाइज इन्होंने ईयर वाइज और तारीख वाइज सारा डाटा मेंटेन कर रखा है इन लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर ukcropcircles.co.uk के ऊपर। तो इसी वेबसाइट के ऊपर जब आप जाओगे 2010 के क्रॉप सर्कल्स को देखने में, तो ये सारे जो डिटेल है ये आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, और इन सभी के जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर डाल दूंगा, ताकि आप खुद से जो मैं बोल रहा हूं उसको खुद से वेरीफाई कर सकें, उसको खुद से क्रॉस चेक कर सकें। 10 जुलाई 2010 को एक ऐसी फसल संरचना देखने को मिलती है, वो फसल संरचना थी क्रॉप डिजाइन ऑफ 6 इंटर क्रॉसिंग सॉर्ड ब्लेड्स। और फिर जो अगली वाली फसल संरचना है, जो कि 12 जुलाई 2010 को देखने को मिली थी, उसको समझना इससे भी आसान है। अब ये जो तीनों फसल संरचनाएं हैं, चाहे तो 9 जुलाई 2010 वाली, चाहे तो 10 जुलाई 2010 वाली, चाहे तो 12 जुलाई 2010 वाली, ये तीनों ही फसल संरचना एक ही पॉइंट को सिद्ध करती हैं कि उस तलवार को पत्थर से निकाला जा चुका है। तो अब 10 जुलाई 2010 वाली जो फसल संरचना है, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये जो फसल संरचना हमें देखने को मिली थी 10 जुलाई 2010 की, इसमें हम देख सकते हैं क्रॉप डिजाइन आपको दिख रही होगी, जिसमें कि 6 इंटर क्रॉसिंग सॉर्ड के ब्लेड्स आपको नजर आ रहे होंगे, यानी कि जो तलवार के ब्लेड्स होते हैं ना, तलवार का जो ब्लेड होता है, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और जब आप इसके अंदर देखोगे, तो फिर से एक रिकरिंग डिजाइन आपको नजर आ रही है, यानी कि डिजाइन विद इन द डिजाइन, विद इन द डिजाइन, विद इन द डिजाइन, विद इन द डिजाइन, यानी कि डिजाइन के अंदर, डिजाइन के अंदर, डिजाइन के अंदर, डिजाइन के अंदर डिजाइन। और इसके अंदर हम देख सकते हैं एक 6 ब्लेड जो कि एक दूसरे को इंटरक्रॉस करके एक डिजाइन बनी हुई है। और किसके ब्लेड हैं? ये तलवार के ब्लेड हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि जो पिछली वाली फसल संरचना थी वो तलवार से ही संबंधित थी, क्योंकि फसल संरचनाएं जो होती हैं वो एक स्टोरी की तरह होती हैं, उन्हें आप सेपरेट करके नहीं समझ सकते हैं। यानी कि ये जो क्रॉप सर्कल्स होती है, ये कहानी है, ये कहानी है। तो कहानी को अगर आपको समझना है, तो आपको पूरी उसे लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में समझना होगा, यानी कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इस प्रकार से जब आप समझोगे, तो आपको एक ओवरव्यू समझ में आ सकता है। लेकिन अगर आप उसे एब्स्ट्रैक्ट रूप से समझने की कोशिश करोगे, और ना तो आपको पीछे की कहानी मालूम है, ना ही आपको आगे की कहानी मालूम है, फिर आपको बहुत ही मुश्किल होने वाली है फसल संरचनाएं जिस कहानी को बयां करना चाहती हैं उस कहानी को समझने में। 10 जुलाई 2010 को जो फसल संरचना देखने को मिलती है, उसमें हम क्या देखते हैं कि 6 इंटरक्रॉसिंग तलवार के जो ब्लेड हैं, उससे डिजाइन बनी हुई है। तो ये जो मैजिकल सॉर्ड है, ये कोई 3 डायमेंशनल सॉर्ड नहीं है, जिसका हमें पता लगता है 9 जुलाई की फसल संरचना से कि ये 4 डायमेंशनल सॉर्ड है, यानी कि चौथे आयाम से आई हुई सॉर्ड है। तो चौथे आयाम से आई हुई तलवार एक 3 डायमेंशनल तलवार की तरह तो दिखेगी नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। और चूंकि हम अभी मानव शरीर में हैं, तो हम चौथे आयाम से आई हुई तलवार को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से एक तरीके से दिमाग में उसकी इमेज को नहीं समझ सकते हैं, ये हमारी लिमिटेशन है। लेकिन 9 जुलाई 2010 को फसल संरचना ने जो बात सिद्ध कर दी, वो इतना तो पक्का सिद्ध कर दिया कि ये एक 4th डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इतना तो कंफर्म हो गया कि ये एक 4th डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पर हो रही है। अब वो ऑब्जेक्ट एक सॉर्ड है,
ये कंफर्म होता है 10 जुलाई 2010 की फसल संरचना से, जब ये ब्लेड्स देखने को मिलते हैं। अभी ब्लेड्स किसके होते हैं? ब्लेड्स तो इतने बड़े-बड़े जो ब्लेड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये तो तलवार के होते हैं। तो अब यानी कि 1 दिन पहले जो फसल संरचना देखने को मिली थी, 9 जुलाई 2010 को जो फसल संरचना देखने को मिली थी, वो एक 4th डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था और वो 4th डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एक तलवार है। ये पता लगता है हमें 10 जुलाई को। 10 जुलाई 2010 को, क्योंकि उस फसल संरचना के अंदर हम ब्लेड्स भी देख सकते हैं। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि 9 जुलाई को जो 4th डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था वो असल में तलवार ही थी। ठीक है, ये 10 जुलाई 2010 को जो फसल संरचना देखने को मिलती है जिसमें तलवार के लंबे-लंबे ब्लेड्स हमें देखने को मिलते हैं, उससे ये बात कंफर्म हो जाती है। और एक और पक्की मोहर लगाते हुए जो फसल संरचना देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 12 जुलाई 2010, जिससे रत्ती भर का भी कंफ्यूजन नहीं बचने वाला है कि ये एक तलवार की ही क्रॉप डिजाइन थी, कि ये तलवार की ही फसल संरचना थी, ये तीनों की तीनों। तो 12 जुलाई 2010 की जो फसल संरचना थी वो फसल संरचना क्या थी? A crop design of different sized circles in linear pattern looking like a sword। तो ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी वो 12 जुलाई 2010 की फसल संरचना। ये फसल संरचना तो स्पष्ट तौर पर एक तलवार की तरह दिख रही है ना? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। इसे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये फसल संरचना एक तलवार की तरह दिख रही है। तो ये जो 12 जुलाई 2010 की जो फसल संरचना है, इसने बिल्कुल 100% मोहर लगा दी कि हाँ ये तलवार ही है, कोई भी कंफ्यूजन मत रखो। तो 9 जुलाई जो वाली जो फसल संरचना थी उसने ये बताया था कि वो एक 4th डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग हाइपर क्यूब बोलते हैं। 10 जुलाई 2010 वाली जो फसल संरचना थी उसने ये बताया कि उसमें ब्लेड्स हमें देखने को मिले, जिससे समझ में आया कि 9 जुलाई वाली जो फसल संरचना थी उसमें जो 4th डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी कि जो हाइपर क्यूब था वो असल में एक तलवार ही थी, जिसके ब्लेड्स 10 जुलाई 2010 वाली फसल संरचना में देखने को मिले। और 12 जुलाई 2010 की जो फसल संरचना हुई उससे एकदम स्पष्ट तौर पे तलवार जैसी ही बना के दिखा दी 4th डायमेंशनल बीइंग्स ने, जिससे एकदम बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन ना बचे कि हाँ ये तलवार की ही फसल संरचना थी। तो ये तीनों फसल संरचनाएं जो कि 9 जुलाई 2010, 10 जुलाई 2010 और 12 जुलाई 2010 को देखने को मिलती हैं, इन तीनों ने यह सिद्ध कर दिया कि वो जो तलवार है, जिस तलवार का जिक्र किया गया था अर्थेरियन लेजेंड्स के अंदर, वो तलवार, वो अनोखी तलवार बाहर निकाली जा चुकी है। इतना सिद्ध हो चुका है। तो प्रश्न आता है कि उस तलवार को बाहर किसने निकाला और क्या सबूत है कि उन्होंने ही इस तलवार को बाहर निकाला? इन दोनों चीजों के उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूं। तो लोटस ओशियन यूट्यूब चैनल के ऊपर 7 जुलाई 2010 को एक वीडियो पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल था एक्सकैलिबर सॉर्ड फ्रॉम द स्टोन पीटी अवतार। ये वीडियो का जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है वो कितनी है? 5 मिनट 15 सेकंड। अब आप इतना तो जानते ही हैं कि YouTube के ऊपर जो वीडियो अपलोड हो चुकी है उसकी जो पब्लिशिंग डेट है, यानी कि जिस डेट को वह पब्लिश हुई थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस वीडियो को जब आप खोलकर देखोगे तो इस वीडियो के अंदर आपको स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि पीटी अवतार जी एक जगह पर खड़े हुए हैं और कुछ बोल रहे हैं, साथ के साथ इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहे हैं। तो वो जो आसपास का जो इलाका है उसमें हम देख सकते हैं काफी सारे पत्थर हमें नजर आ रहे हैं आसपास, उनके हर तरफ काफी सारे पत्थर की जो चट्टानें हैं रखी हुई वहां पर हमें नजर आ रही हैं। और पीटी अवतार जी वहां पर कुछ बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं वो आपको तब समझ में आएगा जब आप उस वीडियो को देखोगे। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो को जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर पीटी अवतार जी इसी सॉर्ड फ्रॉम द स्टोन से रिलेटेड रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं द विंड इज ब्लोइंग एंड द सन इज ग्लोइंग, स्टोन्स आर वेटिंग। और उन्होंने बाकायदा इस वीडियो के अंदर ये जो सॉर्ड फ्रॉम द स्टोन से रिलेटेड क्लिप्स भी अटैच करी हैं, जिससे हमें ये कंफर्म होता है कि यहाँ पर जो रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है पीटी अवतार जी के द्वारा, ये रिचुअल उसी
आर्थेरियन लेजेंड की एक्सकैलिबर नामक सॉर्ड, एक्सकैलिबर नामक मैजिकल सॉर्ड से रिलेटेड ही किया जा रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पीटी अवतार जी ने ये जो रिचुअल करा था उस स्टोन वाली जगह पे, और उस वीडियो को जब उन्होंने बाकायदा पब्लिश कर दिया, खुद से जाके आप चेक कर सकते हैं कब पब्लिश करा, 7 जुलाई 2010 को। ठीक है, Sword from a stone, 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 sword from a stone. जिसके फलस्वरूप ये जो तीनों फसल संरचना थी, यानी कि 48 घंटे के भीतर ही 9 जुलाई 2010 को फसल संरचना देखने को मिली। उसके बाद अगले दिन फिर से 10 जुलाई 2010 को फसल संरचना देखने को मिली और 12 जुलाई 2010 को फसल संरचना देखने को मिली कि हाँ, कि ये सॉर्ड फ्रॉम द स्टोन निकाली जा चुकी है। किसने निकाली, उसका सबूत क्या है? 7 जुलाई 2010 का यह जो वीडियो है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसके अंदर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि पीटी अवतार जी उस रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि सॉर्ड फ्रॉम द स्टोन को निकालने के लिए जो रिचुअल है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने तो आपको दिखा दिया कि भाई ये वीडियो अपलोड हुई थी 7 जुलाई 2010 को, ठीक है, और उसी के बाद जब ये वीडियो अपलोड हो चुकी थी ऑलरेडी, उसी के बाद ये तीनों फसल संरचनाएं घटित हुई। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिद्ध कर दिया ना। अब अगर आपका ऐसा क्लेम है कि जो मैं बोल रहा हूं वो बात गलत है, अगर आपका ऐसा क्लेम है कि जो मैं बोल रहा हूं कि पीटी अवतार जी की वजह से नहीं निकला है, किसी और की वजह से निकला है, तो अगर आपको मेरी बात को गलत सिद्ध करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? आपको एक ऐसा वीडियो प्रूफ हमको दिखाना पड़ेगा जो कि अपलोड हुआ था 9 जुलाई 2010 से पहले। जिस प्रकार से मैं आपको वीडियो प्रूफ दिखा रहा हूं जो कि अपलोड हुआ है 7 जुलाई 2010 को, उसी प्रकार से अगर आप बोल रहे हैं कि ये दावा गलत है तो फिर आपको एक ऐसा वीडियो दिखाना पड़ेगा सबूत के तौर पर, जिस वीडियो के अंदर कोई व्यक्ति रिचुअल कर रहा है, उसी से संबंधित कोई रिचुअल कर रहा है, सॉर्ड फ्रॉम द स्टोन से रिलेटेड कोई रिचुअल कर रहा है। और जो वीडियो आप एज अ प्रूफ दिखाओगे, वह वीडियो के अंदर वह व्यक्ति इंग्लैंड के अंदर ही उस रिचुअल को परफॉर्म कर रहा होना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्थेरियन लेजेंड की जो स्टोरी है, ये जो एक्सकैलिबर सॉर्ड है, ये किंग ऑफ इंग्लैंड से रिलेटेड है। और साथ ही ये जो तीनों क्रॉप सर्कल्स हुए थे, ये तीनों के तीनों क्रॉप सर्कल्स इंग्लैंड में ही हुए थे। ठीक है, और वो वीडियो कब का अपलोड होना चाहिए? 9 जुलाई 2010 से पहले का अपलोड होना चाहिए इंटरनेट के ऊपर। कहीं से भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यूट्यूब से ही दिखाएं, पूरे इंटरनेट में से आप कहीं से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको प्रूफ दिखा दिया कि भाई ये तीनों फसल संरचनाएं हुई थी 9 जुलाई, 10 जुलाई और 12 जुलाई को, और ये जो वीडियो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ये 7 जुलाई को अपलोड हो चुका था ऑलरेडी। तो ये तो एक प्रूफ है ना। और इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर पीटीजी यही बोल रहे हैं, सॉर्ड फ्रॉम द स्टोन, और सराउंडिंग में भी आपको जो स्टोन्स हैं जहाँ से सॉर्ड निकली है, वो जो स्टोन जो आसपास रखे हुए हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। और वो इसके अंदर बोल भी रहे हैं स्टोन्स आर वेटिंग, स्टोन्स आर वेटिंग, यानी कि पत्थर इंतजार कर रहा है ना, पत्थर इंतजार कर रहा है। और उसके बाद वो बाकायदा क्लियरली मेंशन करते हैं कि पीटी रेजेस द सोर्ड फ्रॉम द स्टोन। The wind is blowing at a different sound, and the clouds are glowing in a different light. Cause the wind is blowing a different song, and the clouds are glowing at a different light. A light, a light. Sword from a stone, 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 sword from a stone. 7 जुलाई 2010 की जो वीडियो थी उसके अंदर बाकायदा पीटी अवतार जी मेंशन करते हैं वीडियो के अंदर ही कि ये सॉर्ड फ्रॉम द स्टोन रेज कर दी है। ऐसा नहीं कि खाली एक बार ही पीटी अवतार जी ने कोई रिचुअल करा और उसका एक बार कोई रेस्पॉन्स आ गया। ऐसे बहुत सारे रेस्पॉन्सेस भरे पड़े हैं उनके चैनल के ऊपर कि जब पीटी अवतार जी ने कोई रिचुअल परफॉर्म करा हो और उसके रेस्पॉन्स देते हुए क्रॉप सर्कल्स जनरेट हुए हों। जिसका एक जो फेमस एग्जाम्पल है
वो हमने कवर किया था। स्क्रीन पर आपको वीडियो नज़र आ रहा है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आके डाल दूँगा, आप इसे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो इन सब से भी यही सिद्ध होता है कि पीटी अवतार जी ही वह शख्सियत हैं जिन्होंने उस तलवार को पत्थर से निकाला। क्यों? क्योंकि 7 जुलाई 2010 को ही उन्होंने इसको निकालने के लिए जो रिचुअल करा था, वो बाकायदा पब्लिश कर दिया था, जिसे कोई भी जाके वेरीफ़ाई कर सकता है, चेक कर सकता है। इस स्वॉर्ड का नाम है एक्सकैलिबर, जिसका मतलब होता है एग्जैक्ट कैलिब्रेशन। जो कि अपने हृदय का एग्जैक्ट कैलिब्रेशन कर सकता है, वही उस तलवार को बाहर निकाल सकता है। और इस एक्सकैलिबर स्वॉर्ड के बारे में क्या बात फेमस है कि इस तलवार को जो निकालेगा वो सच्चा राजा होगा इंग्लैंड का। अब यहाँ पर इंग्लैंड कवर्स ऑल ऑफ द लैंड, यानी कि वो सच्चा राजा केवल इंग्लैंड का नहीं होगा, पूरे संसार का ही सच्चा राजा होगा।